नमस्कार, मैं गीता ध्यानी वेस्ट वॉरियर कॉर्बेट से। तो आज मैं आपसे कचरा प्रबंधन की 3 R's के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले एक कूड़ेदान को ना कहें, जिससे हमें लैंडफिल के लिए जगह की आवश्यकता कम होगी, जगह जगह पर कचरे के पहाड़ होने से बचेंगे और हम कई तरीके की बीमारियों से बचेंगे और पर्यावरण साफ रहेगा। कचरा प्रबंधन के सूत्र: कूड़े को घर पर ही अलग अलग करें। 3 प्रकार के कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। नंबर 1, जैविक कूड़े का कूड़ेदान या फूड वेस्ट। नंबर 2, पुनर्चक्रण योग्य या रिसाइक्लेबल। नंबर 3, गैर पुनर्चक्रण योग्य या नॉन रिसाइक्लेबल। जैविक कूड़े में आप केले के छिलके, बचा हुआ खाना, अंडे के छिलके, बची हुई सब्जियां, हड्डी, मांस, बाल आदि डाल सकते हैं और इसकी खाद बना सकते हैं। पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट, टेट्रा पैक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कांच टूटा हुआ या बोतल, गत्ता, कागज, सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा और धातु के सामान आदि। नॉन रिसाइक्लेबल या गैर पुनर्चक्रण योग्य, जिसमें सैनिटरी, डायपर, बहुत गंदे कपड़े, मेडिकल वेस्ट, गंदा कागज, प्लास्टिक और सेरेमिक आदि। क्या आप जानते हैं हमारे द्वारा उत्पन्न 60% कूड़ा जैविक कूड़ा होता है, 30 से 40% पुनर्चक्रण योग्य और सिर्फ 5 से 10% गैर पुनर्चक्रण योग्य, जो असली कूड़ा होता है। भारत में हर एक दिन में 1.69 लाख टन नगर ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 70% ही एकत्र किया जाता है, लेकिन 25% ही वास्तव में संसाधित हो पाता है, क्योंकि हमारे देश की 70% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है, जो हर एक दिन में 0.3 से 0.4 लाख टन कूड़ा उत्पन्न करती है। वर्तमान समय के हिसाब से हमें प्रत्येक दिन के लिए 100 एकड़ और 1 मीटर ऊंचाई की लैंडफिल की जगह की आवश्यकता है। यह हर साल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का लगभग 12% है और इसकी गणना कहीं नहीं की जाती है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल क्या है? रिड्यूस कम करना, फिजूल खर्ची या अनावश्यक चीज़ों को कम खरीदना, जैसे आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप एक बार में खा सकते हैं। रीयूज, ऐसी वस्तु या ऐसे उत्पाद खरीदिए जो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल, पुनर्चक्रण योग्य, पहले से इस्तेमाल की गई चीज़ से कुछ नया बनाना। रिड्यूस, कम करना, प्लास्टिक को ना कहें, जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतल, डिस्पोजेबल सामान जैसे कटोरी, गिलास, प्लेट्स आती हैं, स्ट्रॉज। इसके बदले आप कपड़े के बैग और ऐसे सामान खरीदिए जो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक कूड़े की खाद बनाएं और अपने बगीचे में, अपने फूलों में इस्तेमाल कीजिए। साझा करने की आदत डालें, जैसे अपने खिलौने, अपने कपड़े, अपनी कॉपी किताब और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके। रीयूज, पुनः उपयोग, आप बाजार जाते हैं, कई तरीके के जैम, सॉस या सामान लाते हैं, उन डब्बों का इस्तेमाल आप अपने घर में, किचन में सामान रखने में कर सकते हैं। कागज़ और प्लास्टिक से आप कागज़ और प्लास्टिक को आप पैकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल और डब्बों में आप अपने घर में फूल और पौधे लगा सकते हैं। न्यूज़पेपर और चिप्स पैकेट से आप कई तरीके के क्राफ्ट बना सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकल, पुनर्चक्रण, ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा रिसाइकल करने से हम प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम कर सकते हैं, जिससे लैंडफिल की ज़रूरत कम होगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कबाड़ी वाले तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यही कूड़ा रिसाइकलेबल प्लांट तक पहुंच पाता है, जिससे हमें भूमि भराव या लैंडफिल की आवश्यकता कम होगी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव कम होगा और हम एक स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सकेंगे। अभ्यास: सभी बच्चों से आग्रह है, हमें एक फ़ोटो शेयर कीजिए जिसमें आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल कैसे अपना रहे हैं या आपके आस पड़ोस में कैसे अपना रहे हैं, सही कूड़ेदान का इस्तेमाल करते हुए, ख़राब चीज़ों से कुछ नया बनाकर। इन सब का फ़ोटो खींचकर और अन्य विवरण के साथ हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।